हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यश और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड प्रियांश। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. सो हे प्रियांश, हाउ आर यू? बहुत ही जबरदस्त भाई, बहुत ही जबरदस्त। आप बताओ क्या चल बढ़िया रहा है? बढ़िया मार्केट में तो पूरा बढ़िया तहलका चल मच रहा चुका है। है, ब्लड बात हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्लड बात के बाद ग्रीन ग्रीन लाइट भी दिखनी शुरू हो चुकी है और ऑल सीजन शुरू हो गया लगता है मार्केट पे। उम्मीद यही है कि मतलब कुछ अच्छा ही देखने को मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। सही बात है। तो शुरू करते हैं प्रियांश आज का वीडियो। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेटर साइट्स के बारे में देखा था, समझा था। तो आज थोड़ा और इन डेप्थ लुक देखते हैं एग्रीगेटर साइट्स पे, समझते हैं साइट्स को। हमारी प्रिय साइट coingecko.com को। हाँ, बहुत ही CoinGecko भाई, स्पॉन्सर कर दो यार वीडियोस वगैरह यार, क्या ही प्रमोशन चल रहे हैं आपके इधर। तो भाइयों बहनों, हम आ चुके हैं वापस से अपनी साइट CoinGecko पे। यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने BNB के बारे में BNB के बारे में प्रियांश हमने बाइनेंस कॉइन के बारे में समझा था BNB। तो इधर अपन एक काम करते हैं, दूसरा कॉइन चूज कर लेते हैं जो कि है इथर। तो बेसिकली लेफ्ट वाला पोर्शन तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं प्रियांश, विजिबल अच्छा होगा। ओके, आई गेस इससे ज्यादा जूम इन तो अब इतना ओके तो ओके सही है ये। या तो ये लेफ्ट वाला पूरा पोर्शन तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। ये पूरे पोर्शन, ये पूरा पार्ट कवर हो चुका है। ये लास्ट वीडियो में देख चुके हम। सॉरी। हाँ, तो अब यहाँ से अपन राइट वाला पोर्शन कवर करेंगे। बाय सेल एकदम फालतू चीज, लॉन्ग शॉर्ट करना ही नहीं है। अर्न और लोन के बारे में अपन आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसकी अपन नीचे से इन्फो में आ जाते हैं डायरेक्टली अपने कॉइन की। तो ईथर का आपको ऑफिशियल साइट जो है, जहाँ पे आप पूरी चीजें ईथर के बारे में समझ सकते हैं, जो कि अपन जाएंगे वीडियो में आगे। तो ethereum.org वो साइट है। दूसरा आपको एक्सप्लोरर दिख जाएंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी हमको पता है कि बहुत सारे परमिशनलेस ब्लॉकचेन है जिसपे क्रिप्टो करेंसी आती है, और बेस ही यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन के मतलब बेस है, डिसेंट्रलाइजेशन ही बेस है। तो बहुत सारे एक्सप्लोरर है जहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को, कि ईथर में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कौन कौन ट्रांजेक्शन कर रहा है। या फिर आप यहाँ पे जाके अपना वेब एड्रेस, अपना वॉलेट एड्रेस डाल के देख सकते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, कौन कौन से वॉलेट एड्रेस से आए हैं पैसे। तो ये बहुत सारे उसके एक्सप्लोरर हैं, आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली। ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, मतलब कि अपन कोई भी, अगर हमारे पास कोई भी वॉलेट का एड्रेस है तो हम पूरा उसका A to Z ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। ब्लॉकचेन की खासियत यही है, परमिशनलेस ब्लॉकचेन की, कि वहाँ पे आप वॉलेट एड्रेस डालिए और अब मतलब ट्रांसपेरेंसी है, उसके साथ प्राइवेसी भी है कि आपको नाम तो नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, तो आज की डेट में सब पता ही चल गया है। तो बट आपको उस पूरे वॉलेट में कितने आए, मतलब इथेरियम कितने आए, कितने इथेरियम गए, किस टाइम स्टैम्प के साथ गए, और बाकी सब चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद वॉलेट्स की बात, यहाँ पे सेंट्रलाइज वॉलेट की बात नहीं हो रही, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में कहा जाता है कि सेंट्रलाइज वॉलेट अच्छा नहीं होता। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अपना पैसा रखना अच्छा नहीं होता, कभी भी फ्रॉड करके भाग सकते हैं सेंट्रलाइज चीज। क्योंकि क्रिप्टो आया ही था बेस में डिसेंट्रलाइजेशन के, डिसेंट्रलाइज बेस में आया, तो क्रिप्टो को वापस सेंट्रलाइज वॉलेट में रखने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक DeFi वॉलेट है। DeFi का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, इसके बारे में आगे देखेंगे। उसके बाद लेजर, ट्रेजर, ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, पॉपुलर फिजिकल वॉलेट्स हैं यहाँ पे। और बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, अपग्रेडेड भी हो चुके हैं। पहले सिर्फ BTC के लिए थे, अब आप ईथर भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, रिपल कर सकते हैं, बहुत सारे अदर कॉइन भी स्टोर कर सकते हैं। फिजिकल वॉलेट प्रियांश इन द सेंस, मतलब जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गया या पेन ड्राइव हो गया, तो हम उसी को बोल सकते हैं फिजिकल वॉलेट। एग्जैक्टली वही है। हाँ, सिमिलर, बस उसमें कुछ चिप्स डली रहती हैं, स्मार्ट चिप्स रहती है वो, जो कि एग्जामिन करती है कि हाँ, तो आप किसी भी सिस्टम में आप डाल के उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेटामास्क हो गया, Web3 वॉलेट है, एक्सटेंशन है एक तरीके का। आप जैसे देख सकते हैं, मतलब कि आप अपने इस एक्सटेंशन को क्रोम में इंस्टॉल करिए और वहां से डायरेक्टली आप अपना जो भी ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। कहीं भी आपको ऐप में लैंड करने की, वेबसाइट में लैंड करने की जरूरत नहीं है। माइथर वॉलेट है, माइक्रिप्टो वॉलेट है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी कभी यूज नहीं करा। उसके बाद अपन आ जाते हैं कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी ऑब्वियस ही बात है कि इतनी बड़ा क्रिप्टो करेंसी है, सेकंड में रैंक करता है, तो उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। तो बेसिकली जो कम्युनिटी, कम्युनिटी हर सोशल मीडिया कम्युनिटी स्ट्रांग है, बट रेडिट, ट्विटर और फेसबुक, ये 3 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ही एक्टिव कम्युनिटी है इथेरियम की। वहाँ पे आप जाइए, इनकी कम्युनिटी में ज्वाइन होइए, तो आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिल जाएगी। ऑलरेडी इथेरियम का एक फोरम भी है जहाँ पे आप जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। Bitcoin.org भी बहुत ही अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है
एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप बिटकॉइन के बारे में, बाकी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो यहाँ पे बातें होती है आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। जैसे कि ये एक परमिशनलेस ब्लॉकचेन का पार्ट है, परमिशनलेस ब्लॉकचेन है इथेरियम, और उसी पे कॉइनबेस है, तो ये ओपन सोर्स है ऑब्वियसली, तो इसके सोर्स कोड जितने भी है वो गिटहब में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे कमिट कर सकते हैं, आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, ये इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं अभी फिलहाल अपने को इस वीडियो में समझने के लिए। अपन आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे ये अपने काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है ये आपको जो चीजें दिख रही है, तो ये ओवरव्यू और मार्केट और चार्ट, मतलब ओवरव्यू में चार्ट आ जाता है आपको नीचे दिख जाएगा, तो ये तीन चीजें जो है बहुत ज्यादा काम की चीज है। अगर आपको एकदम इन डेप्थ जाना है, मतलब एकदम की बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, और आप चाह रहे हैं कि मार्केट मैनिपुलेशन को समझे कि कब कब कहाँ पे कितना डिप आया, कब कब क्या क्या पंप हुआ, तो आपको हिस्टोरिक डेटा और न्यूज की जरूरत पड़ेगी। न्यूज के लिए आप यहाँ मत आइए, न्यूज के लिए हम अलग से वेबसाइट से या फिर ब्लॉग पोस्ट आपको रेफर कर देंगे। उसके बाद इसको क्लियर करते हैं और अपन आते हैं, समझते हैं कि जो अपन को दिख रहा है यहाँ पे चार्ट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे टाइमलाइंस दी हुई है, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है कि 7 दिन का चार्ट देखना है, 14 दिन का चार्ट देखना है, 30 डेज का, 90 डेज का। ट्रेडर्स हैं प्रियांश, वो बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे इस चीज से, फेमिलियर होंगे चार्ट से, टाइम से। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, कैंडल फॉर्मेट में, अगर आप, क्योंकि कैंडल फॉर्मेट में लोग ज्यादा फेमिलियर होते हैं जितने भी ट्रेडर्स हैं, और उनको ज्यादा समझ भी आती है चीजें, क्योंकि कलर ग्रेडिंग हो जाती है एक तरीके की, पहली बात तो, और दूसरी बात देखने में भी अच्छा लगता है, तो इंटरेस्ट भी आता है। बट हम लोग वापस जाएंगे लीनियर फॉर्मेट में, चार्ट के फॉर्मेट में वापस चले आएंगे। यहाँ पे आप अपना 3 आपको मोड मिलते हैं, एक होता है प्राइस, दूसरा होता है उसका मार्केट कैप, और तीसरा होता है ट्रेडिंग व्यू। तो प्राइस और मार्केट कैप में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि प्राइस और मार्केट कैप दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी मार्केट कैप बढ़ेगी ही बढ़ेगी। राइट, हाँ, तो ये चीज हो गई। उसके बाद सॉरी, तो उसके बाद अपने पास आता है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही अच्छा आपको एक क्या बोलना चाहिए, इकोसिस्टम प्रोवाइड कर देता है। अगर आप एक ट्रेडर है या इन फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू में आ सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेडिंग व्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे टूल्स अलॉट किए जाएंगे, ये जिनकी मदद से आप किसी भी चीज को, जैसे आप अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, पैटर्न समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस और उसका जो सपोर्ट है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे टूल आपको और एडवांसमेंट मिल जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं YouTube में जिससे हमारी ऑडियंस चार्ट स्टडी करना, कैसे कैंडल बनता है, और बहुत सारे पैटर्न्स हैं, वो सब आप खुद से अपने आप को समझिए ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये तो हम चार्ट यहाँ बताने बैठे नहीं है। हाँ, 10 मिनट में आपको इतना ज्ञान ही मिल पाएगा। तो अब वापस अपन राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा ईथर का प्राइस और इसके मार्केट स्टेट्स। ये आप, हाँ, ये आपको बेसिक लेवल में समझ आने चाहिए, ये जो चीजें हैं ये आपको समझ आना चाहिए। तो ईथ का प्राइस अभी क्या चल रहा है, ये तो आपको बाहर भी दिख गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इथेरियम का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना हुआ अभी तक के, तो आपको दिख जाएगा आज की डेट का। आज की डेट मतलब कि आज की डेट तक का, इस ईयर का। हाँ, उसके बाद मार्केट कैप अभी क्या चल रही है ईथर की, मार्केट कैप, डोमिनेंस, तो अब डोमिनेंस तो आप सबको समझ आ ही गया होगा। अब इतना स्टॉक मार्केट तो सब पढ़ ही चुके हैं, इतना क्रिप्टो भी सब पढ़ ही चुके हैं कि डोमिनेंस क्या होता है। इन जनरल भी डोमिनेंस का मतलब आपको पता है कि कोई भी चीज जब किसी के रिस्पेक्ट में या किसी इंडेक्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा ऊपर हो जाए तो उसको डोमिनेंट बोला जाता है। तो मार्केट कैप का डोमिनेंस क्या है रिलेटिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, वो यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद तीसरा आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम पर मार्केट कैप कैसा है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। उसका 24 आवर 24 लो, मतलब आज के दिन इथेरियम कितना लो टच किया और कितने हाई तक गया, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक तरीके का यस, एक तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता देता है आपको सिंगल डे का। हाँ प्रियांश, जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो बेसिकली इसी चीज को देख के ट्रेड करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी, जो कि 7 डे का आपको लोअर हाई बताता है। उसके बाद आपको पास यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट कैप के हिसाब से इसकी रैंकिंग कितनी है। तो इथेरियम हम जानते हैं 2nd रैंक पे ही है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई भी आपको CoinGecko बता देता है, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग होता है किसी भी नए आदमी जो स्टॉक मार्केट से खास करके आया है, जो कि 5, 10, 15% में गेन में खुश हो जाता है, या 2x हो जाए, 3x हो जाए, तो मतलब भाई पार्टी हो गई वाला हिसाब हो जाता है उन लोग का। तो यहाँ पे आके वो कितने भी स्टॉक ट्रेडर वगैरह वहां पे आके देख सकते हैं कि इस तरीके का रिटर्न भी पॉसिबल है, और एक ऐसी इंडस्ट्री से पॉसिबल है, किस तरीके की इंडस्ट्री से पॉसिबल है जो अभी तक एक्सेप्टेबल भी नहीं है। एक आध दो कंट्री को छोड़ के कोई भी कंट्री ने उसको, कोई भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत लोग गाली देते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, व्हाटसोएवर। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई दिख जाता है, मतलब कि अभी बुल रन में जो कि था 12 मई को इथेरियम $4,356 टच किया था। राइट, और आज की डेट पे
वो अपने ऑल टाइम हाई से 26% अभी नीचे है अभी के डेट में, आज के डेट में उसका करंट प्राइस है। और ऑल टाइम लो मतलब इथेरियम किसी टाइम ऑलमोस्ट 6 years अगो इथेरियम $0.432 पर टोकन मार्केट में था अवेलेबल, और वहां से वो 7 लाख है, 7 लाख %, रफली अराउंड 7.5 lakhs% रिटर्न दे चुका है। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो अगर आप सिर्फ और यहाँ से भी वो इन्वेस्ट किया होगा 3x इजीली जा सकता है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ तो कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी नीचे दिख जाएगी, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में। अगर आपको चार्ट स्टडी करने में आलस आता है तो सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आलसी लोगों के लिए अलग अलग टाइम के हिसाब से क्या क्या रिटर्न है उसका, कितना चेंजेस है वो सब यहाँ पे। आपको इथेरियम कैसा लग रहा है, गुड और बैड, अगर आप लॉगिन है तो आप ये सब चीजें देख सकते हैं। और नीचे मतलब आप आ जाएंगे तो नीचे कुछ ज्यादा खास चीज है नहीं, बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंजेस लिस्टेड है, कहाँ पे यहाँ पे ऊपर में बाय सेल कर सकते हैं। ऊपर में भी आप देख सकते हैं मार्केट्स में जाके अपन ये एक्सचेंजेस जितने भी लिस्टेड हैं वो अपन देख सकते हैं। इसमें कुछ चीजें बस हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है ये एक स्प्रेड देखते हैं प्रियांश। स्प्रेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है। प्राइस है, क्या प्राइस चल रहा है, एक स्प्रेड इंपॉर्टेंट टर्म है। स्प्रेड मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप उसी टाइम पे अगर बाय करते हैं और उसी टाइम पे सेल करना चाहे तो आपको कितना % डाउन में वो सेल करने में मिलेगा। तो स्प्रेड मोस्टली अच्छा माना जाता है। 0.01 से 0.056 तक % भी ठीक है। वो स्प्रेड ये बताता है कि उस एक्सचेंज में, चाहे वो डिसेंट्रलाइज है चाहे वो सेंट्रलाइज है, उस एक्सचेंज में अभी भी लिक्विडिटी अच्छी खासी है। तो जितना कम स्प्रेड है उतनी अच्छी लिक्विडिटी वहां प्रोवाइड कर रहे हो। ये 2+2+4 ये तो मतलब बहुत ही एडवांस हो जाएगा, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। लास्ट ट्रेडेड तो ऑब्वियसली सब में रिसेंटली आएगा क्योंकि सब एक्सचेंज अप एंड रनिंग है। और ट्रस्ट स्कोर आप देख लीजिएगा CoinGecko में आके, किसी भी एक्सचेंज में अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका ट्रस्ट स्कोर चेक कर लीजिए। पहले तो ये देखिएगा कि CoinGecko में लिस्ट है कि नहीं। अगर नहीं लिस्ट है और वो कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो उसको मत ही प्रीफर करिएगा। बट अगर वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो उसका आप थोड़ा उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रस्ट स्कोर देख लीजिए, जितने भी एक्सचेंजेस को CoinGecko ने ट्रस्ट स्कोर दिया है अभी तक के, उन्हीं पे ही ट्रेड करना समझदारी होगी, मैं तो ये मानता हूँ। उसके बाद अपन फटाक से, क्या होता है कि कोई भी अपना एक्सचेंज बना के लिस्ट कर सकता है इथेरियम को। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए भी हैं जहां बहुत सारे एक्सचेंजेस बंद हो चुके हैं, लोगों का जो उसमें पैसा था उसकी वैल्यू 0 है। एग्जैक्टली एडवाइजेबल है कि अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पे ही ट्रेड करिए। एब्सोल्युटली। उसके बाद अपन डायरेक्टली वेबसाइट में आ जाते हैं। वीडियो एक्चुअली ज्यादा लंबी जा रही है तो डायरेक्टली अपन वेबसाइट में आ जाते हैं। आप कोई इथेरियम की वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट का, कोई भी कॉइन की वेबसाइट का आपको इसी तरीके से या थोड़ा एडवांस यूजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सिंपली आना है, ये सब नेविगेशन बार ये सब देख के आप इजीली समझ सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स पे अलग-अलग ऑप्शंस रहेंगे। बेसिकली हमको कोई भी कॉइन का व्हाइट पेपर अगर देखना है, समझना है तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि लर्न के अंदर अपन को दिखता है इथेरियम का व्हाइट पेपर। ऐसे ही और भी व्हाइट पेपर्स हैं, आपको किसी भी टोकन में डायरेक्टली या तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप उनकी साइट में जाके ब्लॉग पोस्ट में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इथेरियम का पूरा कच्चा चिट्ठा दिख जाएगा कि कोड क्या है, किस तरीके का विजन है, क्या काम कर रहा है, आगे डिटेल्स मिल जाएंगे। हाँ, पूरे व्हाइट पेपर के अंदर एकदम। और ये पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। तो इसके यूट्यूब वीडियोस भी आप देख सकते हैं। या आप चाहते तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपको इथेरियम का पूरा A to Z एक इथेरियम के ऊपर ही वीडियो बना के दे देंगे कि इथेरियम ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो वो एक बहुत ही अच्छा हमारे को भी पुश मिलेगा अगर आप कमेंट करते हैं कि इथेरियम के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, क्योंकि इथेरियम बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है और ऑब्वियसली बहुत ऊपर जा सकता है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इथेरियम। और ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप इथेरियम पे ट्रेड करिए। डर लगता है भाई, डर लगता है। सही बात है। सो एक ये हमारे तरफ से एक एडवाइस है कि अगर आप कोई भी कॉइन पे ट्रेड कर रहे हैं तो पहले उसके व्हाइट पेपर पे गो थ्रू हो लीजिए, पूरा समझ लीजिए क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या उसका यूज केस है, किस ब्लॉकचेन पे बना है, किस बेस पे बना है, ताकि आपको भी समझ आए कि नहीं, मैं जिस कॉइन पे ट्रेड कर रहा हूँ वो कोई मार्केट में अपना वैल्यू रखता है, अपना स्टैंड रखता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मीम कॉइन बहुत सारे हैं जो प्रॉफिट लिए निकल लिए। अगर आप इस कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छे कॉइन्स पे ही ट्रेड करिए। बाकी अगर प्रॉफिट बनाना है तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो आज ट्रेड करे और कल निकल लिए। तो वही ये यूज केसेस देखिए, कॉइन का विजन देखिए क्या है, उस जो कॉइन लॉन्च हुआ है तो वो क्या विजन के साथ, उसके डेवलपर्स कौन है,
उसके फाउंडर्स वगैरह कोई है अगर, तो वो कौन है, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, वो सब भी आगे वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि ये वीडियो अच्छी लगे आपको, थोड़ा सा वैल्यू आपके ऐड हो, नॉलेज ऐड हो आपका एनालिसिस में। मिलते हैं प्रियांश फिर अपन नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सचेंजेस को देखते हैं, इंडियन एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर और भी कोई बड़े एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं। बेसिकली हमारा नेक्स्ट वीडियो एक्सचेंजेस पे ही बेस्ड रहने वाला है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं ट्रेड तो ऑब्वियसली उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो फिनिश करते हैं आज का वीडियो प्रियांश। ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन। अपने आप को एजुकेट सब्सक्राइब कर देना, आपको बहुत गेन करना है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।